आइए हम सुने विज्ञान की अनकही कहानियाँ। आइए हम सुने विज्ञान की अनसुनी कहानियाँ। एक नई दुनिया की आवाज आपकी आवाज, विज्ञान की आवाज, की आवाज। Celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, we bring you a podcast series on STEM popularization, science, technology, engineering, mathematics and medicine, supported and catalyzed by the National Council for Science and Technology Communication, Government of India. This program is produced by Media for Community Foundation. Creative content and technical support is given by Apna Radio, Indian Institute of Mass Communication, New Delhi. एक नई दुनिया की आवाज आपकी आवाज, विज्ञान की आवाज, की आवाज, की आवाज। जब दुनिया में हर एक चीज रुक गई थी, वो दौर था कोविड-19 का। एक ऐसा वायरस जिसने पूरी दुनिया को एक कमरे में बंद कर दिया। हम किसी से बातचीत नहीं कर पा रहे थे, आपस में मिलजुल नहीं पा रहे थे, लेकिन एक कनेक्टिविटी हम सबके बीच थी। हम अपने जानकारों की, अपने प्रियजनों की हालचाल, बातचीत मोबाइल के थ्रू कर पा रहे थे। लेकिन हम ये कैसे कर पा रहे थे? क्या कभी किसी ने सोचा है कि इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी काम करती है? क्या आपने कभी सोचा है कि इंटरनेट कैसे काम करता है, या इंटरनेट हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? अगर आप नहीं जाने तो आज की इस चर्चा में आप इंटरनेट को बेहतर शब्दों में जान पाएंगे। कोविड में हमने इंटरनेट की वैल्यू को बहुत ज़्यादा समझा। घरों में टेलीविजन की स्क्रीन थी या हमारे कंप्यूटर थे, हमने अपनी जीविका चलाई घर में बैठ के, वर्क फ्रॉम होम किया। लेकिन कैसे पॉसिबल हुआ? तो आज हम इस चर्चा में जानेंगे कि आखिर इंटरनेट है क्या, ये कैसे काम करता है, इंटरनेट क्या है, इंटरनेट की उपलब्धियां क्या हैं, ये हमारे लिए क्यों जरूरी है। इन तमाम बातों पर जानकारी देने के लिए जुड़ गए हैं मिस्टर वीर विक्रम कुमार, जो कि NIC में डायरेक्टर हैं। इंटरनेट दो या दो से अधिक कंप्यूटर जब आपस में एक साथ बात करते हैं तो वो इंटरनेट के माध्यम से करते हैं। ये पूरी दुनिया में इंटरनेट कनेक्टेड है, लेकिन इसका किसी के पास में एकाधिकार नहीं है। सारी दुनिया इस पे बात कर सकती है। भारत में भी इंटरनेट की फैलाव गांव-गांव तक आज हो चुका है। कई तरह से काम करता है ये इंटरनेट। केबल्ड भी हो सकता है, थ्रू वाईफाई, ध्वनि तरंगों के साथ में भी हो, कनेक्टिविटी हो सकती है। तो इसका फैलाव काफ़ी दूर तक है। मोबाइल जैसे है वो वायरलेस कनेक्शन है, लेकिन आप कंप्यूटर में जनरली आप थ्रू केबल आप कनेक्टेड होते हैं। तो इट इज़ मिक्स ऑफ बोथ, दोनों तरह के होते हैं। केबलिंग भी हो सकती है और बिना केबल का भी हो सकता है। अभी आज के दिन में पूरी दुनिया जो है वो समुद्र के नीचे में केबल जो है उससे भी है, सैटेलाइट के थ्रू भी है, कई तरह के माध्यमों से जुड़ी है। ये उसका अपना एक प्रोटोकॉल होता है जिसके थ्रू एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से बात करते हैं। इंडिया में सबसे पहले जो 1995 में लोगों के लिए, उसके पहले नेटवर्क जो है स्टार्ट हो चुका था, लेकिन लोगों के लिए 1995 से एक्सेस स्टार्ट हुआ। सबसे पहले तो मॉडेम के थ्रू होता था, हम डायल करते थे, जो भी हमारे सर्विस प्रोवाइडर होते थे उसके थ्रू हम डायल करके, और काफ़ी कम स्पीड में हम इंटरनेट का एक्सेस कर पाते थे। आज हम उसके बाद में वायरलेस में 2G आया, 3G आया, 4G आया, और हम आगे 6G पे भी काम करना स्टार्ट कर चुके हैं। ये 2G, 3G, 4G ये जनरेशन्स हैं। जैसे 2G आया तो 2G की स्पीड जो है समथिंग, जिस पर कि सिर्फ बात, मैक्सिमम बात होती थी, नेटवर्क नहीं चलता था, वो 9.6 kbps से 384 kbps, मतलब वो काफ़ी कम स्पीड से होता था। जब 3G आया तो उसमें काफ़ी इसका स्पीड काफ़ी बढ़ गया और हम इंटरनेट का एक्सेस जो है फास्ट करने लगे।
हम लोगों से जो हमारा सरकार द्वारा जो चलाए गए फैसिलिटीज़ थे या कोई एप्लीकेशन था वो फास्टली काम करने लगा। उसके बाद में 4G आया जो कि अप टू Gbps उसका जो है स्पीड पहुंचा, मतलब वो कई गुना, मतलब सैकड़ों गुना हर बार बढ़ता जा रहा है। अब हमारे देश में 5G आ चुका है, 5G लॉन्च हो चुका है और फिलहाल 6G पे काम भी स्टार्ट हो चुका है। इससे क्या है कि जो हमारे इन्फॉर्मेशन को भेजने की जो स्पीड है, गति है, वो काफ़ी इजाफा हो चुका है। हम इसको काफ़ी तरह से यूज़ कर सकते हैं, मेडिकल फील्ड में भी कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट में भी कर रहे हैं। आप डॉक्टर से बात करना चाहते हैं वहाँ भी हम उनसे बात कर सकते हैं। एप्लीकेशन बहुत सारे बन गए हैं। आप सरकार के जो ऑनलाइन सुविधाएं हैं उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आप ट्रेन टिकट परचेज कर सकते हैं। काफ़ी कुछ हम इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं और ये आज के दिन में काफ़ी आगे बढ़ चुका है। केबलिंग जो है वो ये इंटरनेशनल लेवल पे होता है। एक दूसरे देश को अगर बात करनी है, दूसरे देश को एक दूसरे से कनेक्टेड रहना है, तो ये सारे उनके लिए प्रोटोकॉल फिक्स्ड है। हम उस प्रोटोकॉल के तहत में हम केबलिंग डालते हैं समुद्र के नीचे और एक देश दूसरे देश के थ्रू वो कनेक्टेड होता है। जैसे भारत में 2 तरफ से दिया हुआ है, कनेक्टिविटी है, तो हर एक जगह पे ऐसा भी सुविधा बनाया जाता है कि हम एक अगर केबलिंग ही है, वो अगर केबल वो कट गया या टूट गया तो हम एकदम अलग थलग ना पड़ जाएं। तो ये कई जगह से उसकी कनेक्टिविटी की रहती है। समुद्र के नीचे में ज़्यादा सुविधा रहती है, स्पीड ज़्यादा होता है। केबल का स्पीड जो है वो आपको वायरलेस से हमेशा ज़्यादा होता है। समुद्र के नीचे से ही लेके जाना पड़ेगा। एक देश अगर एक कंटिनेंट दूसरे कंटिनेंट को अगर जाना है तो समुद्र के नीचे से ही लेके जाना पड़ेगा। अगर आप सैटेलाइट के थ्रू जाते हैं तो उसकी स्पीड की लिमिटेशन होती है, आप उस सीमा के ऊपर में नहीं जा सकते हैं। लेकिन जब हम केबल के थ्रू जाते हैं तो उसकी सीमा काफ़ी बढ़ जाती है। अभी अब हम लोग यूज कर सकते हैं ऑप्टिकल फाइबर है। तो ऑप्टिकल फाइबर का जो स्पीड होता है, नॉर्मल जो हमारे कॉपर वायर होते हैं उससे काफ़ी, हम कॉपर वायर के थ्रू भी हम भेज सकते हैं संदेश को और ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू भी भेज सकते हैं। लेकिन कॉपर वायर और ऑप्टिकल फाइबर दोनों की इस जो गति होती है उसमें काफ़ी अंतर होता है। तो केबल अलग अलग तरह का केबल होता है, उस केबल की कैपेसिटी काफ़ी अधिक होती है। एक्चुअली एड्रेस जो हम डालते हैं वो ह्यूमन रीडेबल होता है। एड्रेस के पीछे में आईपी एड्रेस होता है। हर एक कंप्यूटर को एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है, दिया जाता है। तो जब भी हम बात करते हैं, अगर कम्युनिकेट करते हैं तो आईपी के थ्रू दूसरे आईपी को जाता है, मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जाता है। लेकिन सारे लोग उस आईपी एड्रेस को याद नहीं कर सकते हैं, याद नहीं रहेगा। वो न्यूमेरिक होता है जो कि 4 भागों में बटा हुआ होता है, तो उसको याद रखना आसान नहीं है। तो उसकी सुविधा के लिए हम लोगों ने क्या किया कि नाम दे दिया और नाम के पीछे में आईपी एड्रेस होता है। तो आप जब नाम डालते हैं तो वो नाम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है। कहीं एक सर्वर है लगा जो कि उसको मालूम है कि ये नाम इस आईपी एड्रेस को जाना है। जरूरी नहीं है कि www ऐसे उसका वर्ल्ड वाइड वेब होता है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सब सारे डोमेन नेम, उसको डोमेन नेम सिस्टम बोलते हैं, DNS। तो DNS जो होता है वो उसका काम है डोमेन नेम सिस्टम का कि जो नेम है उसको आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करना। भारत ने इंटरनेट के फील्ड में काफ़ी प्रगति की है। काफ़ी हमारे यहाँ जो आज के दिन में काफ़ी चीप हो चुका है। 200 रुपये में आप महीने दिन भर में करीब 60 GB का आप यूज़ कर सकते हैं। 60 GB आपके लिए, आपके काम करने के लिए, आप ऑफिस का भी काम कर सकते हैं, आप कोई ऑनलाइन सर्विस है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बात भी कर सकते हैं, इवन आप एंटरटेनमेंट के लिए भी आज के दिनों में हम उसी के थ्रू कर रहे हैं। आज सारे सर्विस प्रोवाइडर जो हैं वो जो चैनल टीवी पे आ रहा है वो इंटरनेट के माध्यम से ही आ रहा है। डाटा हमारे यहाँ काफ़ी सस्ती है और इसका उपयोग हम लोग काफ़ी जगह पे कर रहे हैं। जीवन को काफ़ी आसान बना रहा है। जानकारी सबसे बड़ी चीज़ है। जानकारी आपको बचाव देती है। आप कभी भी ठगी के शिकार तभी होते हैं आप जब लालच में पड़ें या किसी चीज़ को खोने का आपके पास में डर हो, चाहे सुविधा खोने का या आपका जो भी फ्रॉड होते हैं मैक्सिमम वो करते क्या है कि आपको या तो डराते हैं कि आपका कार्ड ब्लॉक हो जाएगा,
आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, आपको बिजली की सुविधा नहीं रहेगी। वो काफ़ी डायनेमिक ढंग से वो सोचते हैं। आपको वैक्सीनेशन करवाना है, अभी इनकम टैक्स के लिए आपके पास में भेज देंगे कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न मिलना है, आप अपना अकाउंट नंबर दें। तो सबसे ध्यान रखना है कि जो फ़ोन कोई आ रहा है वो आपको धमकाने की कोशिश कर रहा है या आपको कोई लालच देने की कोशिश कर, उसमें आपको नहीं पड़ना है। सबसे बड़ी चीज़ है, आपको OTP आता है सब में, आपको OTP नहीं देना है। वो आपको आपके मोबाइल पे कोई ऐप डाउनलोड करने को बोलेंगे, जिससे कि आपके मोबाइल का नियंत्रण उनके हाथ में चला जाता है। कोई भी ऐप किसी और के कहने पे हम अपने मोबाइल पे नहीं इंस्टॉल करेंगे, ना तो उनको OTP देंगे। जब भी हो तो आप उनसे 2-3 सवाल करेंगे, उनके कहे अनुसार ना चलें। अभी तो हम लोग लगभग साथ चल रहे हैं दुनिया के। 5G दुनिया में सारे जगह पे भी कई जगह पे अभी लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन हम अपने यहाँ 5G लॉन्च कर चुके हैं और हम आगे 6G के लिए भी अभी हमारे पास में क्वांटम कंप्यूटिंग में जा रहे हैं। सारे दुनिया के जो 4-5 देश हैं जो कि क्वांटम कंप्यूटिंग में जा रहे हैं, और हम भी उसमें क्वांटम कंप्यूटिंग में जा रहे हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है कि ये हमारे कंप्यूटर के प्रोसेसिंग पावर को काफ़ी बढ़ा देगा। जो काम प्रोसेसिंग हम महीने दिन में साल में करते थे, वो हमारे लिए मिनट में और घंटों में शायद हो जाए। तो आगे हम भारत के लोग उसमें भी रिसर्च कर रहे हैं, तो शायद हम दुनिया के बहुत पीछे नहीं हैं। ये नेशनल नेटवर्क नॉलेज, NKN का मतलब नेशनल नेटवर्क नॉलेज है। जितने भी हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं या रिसर्च इंस्टीट्यूशन हैं, दे ऑल आर कनेक्टेड। अभी हम IIMC में बैठे हैं, ये भी उसी के माध्यम से कनेक्टेड है। तो ये हम इंटरनेट और जो हमारे यहाँ जो रिसर्च है, डाटाबेस है, उसको हम आपस में एक दूसरे से जोड़ते हैं NKN के थ्रू। भारत काफ़ी दुनिया के साथ में चल रहा है। आज हम AI, ML, IoT इन सारे चीज़ों का यूज़ करने स्टार्ट कर चुके हैं। हमारे पास में डाटा काफ़ी हो गया है, काफ़ी हमारे पास में डाटा है। उस डाटा से हम रिसर्च करके, पैटर्न करके बहुत सारे हम लोगों की भलाई के लिए काम कर सकते हैं। तो थोड़ी बहुत रिसर्च की ज़रूरत है। हर एक चीज़ में AI का यूज़ हम कर सकते हैं लोगों के स्वास्थ्य की सुविधा के लिए। लोगों ML मशीन लर्निंग के थ्रू और भी हम कई सारी सुविधाएं हम लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। हम दूर बैठे घर के इक्विपमेंट जैसे AC है, फ्रिज है या और है, उनको IoT के थ्रू हम ऑपरेट कर सकते हैं। संभावनाएं बहुत है। अभी E-कॉमर्स चल रहा है, अभी तो बाहर के लोग E-कॉमर्स, जैसे अभी सरकार के तरफ से भी E-कॉमर्स के फील्ड में काफ़ी कुछ किया जा रहा है, लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी काफ़ी संभावनाएं हैं, काफ़ी एप्लीकेशंस भी आ रहे हैं जो आगे चल के काफ़ी सुविधा प्रदान करने वाले हैं। वीर विक्रम कुमार जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद सर। Thank you for being with us. Stay tuned for more. You can also listen to these podcasts on Spotify, Apple and Google.